डियर स्टूडेंट्स, आज उर्दू के लेसन 2 में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने लेसन 1 में कुछ वर्णों के बारे में पहले अध्ययन किया था, जिसमें जो हमारा वर्ण था वो था अलिफ जो कि आ की ध्वनि प्रोड्यूस करता है। उसके बाद हमने देखा था दाल जो कि द है, ये अलिफ दाल। उसके बाद हमने देखा था चे के बारे में, ये च साउंड है। उसके बाद हमने ब के बारे में देखा था, ये ब साउंड है। फिर हमने देखा था त साउंड के बारे में, त साउंड हमने देख लिया था। उसके बाद हमने लाम के बारे में भी देखा था, लाम या ला साउंड है। मैं एक बार लिख देता हूँ, जैसे ये अलिफ अ साउंड के लिए था, ये द साउंड ये च के लिए था, ये ब था, ये हमारा त था और ये ला था। इसके अलावा हमने रे के बारे में भी सीखा था, रे। अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देख सकते हैं। ये रे है, इसको हम र बोलते हैं, और ये हमारा दाल है जिसको हम द साउंड से जानते हैं। यहाँ पर हमने फर्स्ट लेसन में कुछ शब्द बनाने के लिए भी सीखा था, और उन्हीं शब्दों में से कुछ शब्द आप जैसे लेसन 1 के वीडियो को आप देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। चलिए आज हम एक प्रैक्टिस करते हैं कुछ शब्द बनाने का, जिससे कि हम आज शब्द बनाना सीख जाएं। चलिए देखिए यहाँ पर ये हम र का उपयोग करेंगे, और एक वर्ण और हम लोग ले रहे हैं आज। ये वर्ण है हमारा ज, ये है ज साउंड। हम लोग जो सिलसिलेवार तरीके से हमने नहीं लिया है, यहाँ वहाँ से ले करके हम पढ़ रहे हैं। इससे क्या होता है कि आप कम समय में जल्दी सीख जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये अलिफ दाल जो कि द है, ये चे है, ये बे है, ते है, ये लाम है जो कि ल साउंड प्रोड्यूस करता है, ये हमारा रे है जो कि र है, और ये जे यानी ज। चलिए हम लोग कुछ वर्ड हम लोग बना करके देखते हैं। पहले हम लोग सपोज हमें लिखना हो रजत, तो हम कैसे लिखेंगे? पहले र, लेकिन याद रखें कि उर्दू हम लोग राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, इस साइड से ऐसे आता है। तो अभी र के लिए सबसे पहले हम र लिख दिए, यहाँ से देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं र। अब ज आप देखिए यहाँ पर से ज, ये देखिए ज। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि जब भी ज हम लिखते हैं बीच में, तो ये ज इसके साथ जुड़ता नहीं है, चाहे इसके साथ कोई भी वर्ण जुड़ता नहीं है। र के साथ या फिर द के साथ और भी है, आप बाद में देखेंगे उसको, तो उनके साथ कोई भी जुड़ता नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ज, र ज त। तो ज के लिए इतना ही लिखना होगा। हम देख रहे हैं ये ज जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये इतना ज दिख रहा है, यहीं तक आप लिखेंगे। और एक यहाँ पर ऐसे आप कर देंगे, ज हो गया, र ज, और इसी में हमें त लिखना है। तो देख रहे हैं ये त जब अंतिम में होता है तो पूरा लिखना पड़ता है। तो ये हो गया रजत। चलिए एक और वर्ड हम लिख करके देखते हैं। चलिए हम लिखते हैं अभी अनार। तो यहाँ पर हम अ ले लिए हैं, और न हमारे पास है नहीं, यहाँ पर इस लिस्ट में नहीं है, तो हम चलिए न बता देते हैं आपको। न यानी नू,
इसको आप देख सकते हैं, ये नू है, ये न जिससे साउंड प्रोड्यूस करता है। तो अभी हम लोग ऐसे लिखेंगे अ, और याद रखें कि ये अ के साथ कोई भी वर्ण जुड़ता नहीं है। ये किसी के इसके बाद कोई भी आता है तो वो जुड़ता नहीं है। लेकिन आपने देखा था पिछले क्लास में कि जैसे दा लिखना हो तो ये द में नहीं जुड़ रहा था, लेकिन अगर चा लिखना होता तो यहाँ तक चा लिखने के बाद ये आलिफ लगा सकते थे यहाँ, लेकिन आलिफ के बाद किसी को हम नहीं जोड़ सकते हैं, वो अलग ही लिखना पड़ेगा। अब ना के लिए ये हो गया न। देखिए ये न जो है ये पूरा नहीं लिखा जाता है, ये थोड़ा सा छोटा हो जाता है, ये शक्ल बदल जाता है। और ये अब देखिए आलिफ लगाए इसमें, अ ना, और ये हो गया र, अ ना र। अगर हम इसको तोड़ करके लिखे तो कैसे होगा, देख लीजिए, आलिफ नू, आलिफ र, ये तोड़ करके लिखा हुआ है और ये आप मिला करके, तो हम लोग ऐसे देखते हैं। और ये हमारा छोटे स्तर पर अगर हम सीखना चाहें कि ये जोड़ ये जोड़ ये, तब हमारा अनार बन रहा है। अब चलिए एक नया शब्द हम लोग बनाते हैं। हम लोग लिखते हैं चादर। चादर देख रहे हैं यहाँ पर चा, तो ऐसे आप लिखेंगे चा। ये पूरा लिखाता नहीं है, आधा लिख करके इसी में आलिफ लगा दिए, चा हो गया। उसके बाद आप देख रहे हैं द और र, चादर। अब तीसरा शब्द हम लोग लिखते हैं अचार। अचार, आलिफ और फिर चा, हम लोग फिर से तरह से लिखेंगे चा, अचार, अचार, अचार। देख रहे आप त है यहाँ, और एक यहाँ ज, तो हम लोग इसे ताज भी लिख सकते हैं। चलिए ताज लिखने सीखते हैं हम लोग, ताज। तो इसके लिए त हम छोटा लिखते हैं, ये हो गया त। देख रहे आप इस तरह से त लिखा हुआ है, बट आपको लिखना होगा तो इस तरह से लिखेंगे जब आप में इसको इसमें आलिफ से जोड़ना। ये हो गया ता, ता। और ये देख रहे ज है, जो कि अंत में है, तो हम पूरा ज लिख देंगे, ताज, ताज। चलिए एक ताजा लिख करके देखते हैं कैसे ये ज का शक्ल चेंज हो गया। देख करके समझिएगा थोड़ा, ये ताजा। तो ये हो गया ता। ये पूरा त आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आलिफ जब आता है तो जुड़ता है इससे, और जब जुड़ता है तो ये जो वर्ण होता है वो आधा लिखा जाता है। तो ता हो गया। फिर ये जा, जा, ताजा। देख रहे हैं यहाँ पर, अभी ज के केस में आप देख रहे थे यहाँ पर ज जो था पूरा लिखा गया था क्योंकि ये अंत में था, लेकिन इसके बाद और एक आलिफ आ रहा है, तो आलिफ जब जुड़ता है तो ये छोटा हो जाता है। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि कैसे ताजा लिखा जाता है। उसके बाद चलिए आज हम फिर दूसरा एक वर्ण सीखते हैं। ये हमारा है इसे हम प कहते हैं, प। तो इससे हम पापा कैसे बनाएंगे, देखिए ये हो गया प और ये अलिफ, पा। और फिर से एक हम लिख देते हैं पापा। देख रहे ये प है, ये साउंड क्या है, ये प साउंड है, ये हमारा प साउंड है, पा पा। आलिफ लगाने पर पापा हो गया, हम लिख देते हैं पापा। यदि हमें अब्बा लिखना हो तो हम क्या करें, जैसे देख रहे हैं अब्बा, तो हम लोग हिंदी में क्या करते हैं, दो ब आप रिपीट कर रहे हैं,
लेकिन उर्दू में ऐसा होता नहीं है। उर्दू में हम इसके लिए तस्दीद लगाते हैं। चलिए तस्दीद कैसे लगता है हम लोग देखते हैं। ये अ के लिए एक अलिफ और ब आप पहले भी जान चुके हैं। ये हो गया ब, ये देख रहे अ ब, ये पूरा, चूंकि यहाँ अलिफ लगाना है इसलिए हम इसको अधूरा लिखे हैं। आप जान रहे कि ब इस तरह से होता है, तो ये छोटा होकर के ऐसे हो गया है अब्बा, और ये अगर अलिफ इसमें लगा दे तो ये हो गया अब्बा। लेकिन ये अब्बा है, अब्बा नहीं है। इसमें एक और ब की ध्वनि लाने के लिए हम यहाँ पर डब्लू लिख देते हैं, तो ये हो गया अब्बा। ये डब्लू मतलब ये तस्दीद है, ये तस्दीद है। अब यहाँ पर ब की ध्वनि हम इस तरह से अब्बा ऐसे बोल सकते हैं, अब्बा। अब चलिए हम एक और शब्द लेते हैं, बाद। बाद, तो ये हो गया हमारा बा और द, बाद। ये कैसे लिखा है, ये बा है, फिर ये अलिफ है इसी में, बा अलिफ और दाल, बाद। बार बार लिखना हो तो कैसे हम लिखें, बा र, देख रहे हैं ये बे है ये, और फिर अलिफ बा और र, बार, बार, बार बार, बार बार, बार, बार बार। अब हम एक और वर्ण के बारे में आप लोग को बताने जा रहे हैं। ये हमारा नू, ये न के समान होता है, न। जैसे अब न से कोई शब्द आपको बनाना हो तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप लिखना चाहेंगे बान, तो ये हो गया ब, बान। बान आप ऐसे लिख सकते हैं, बान, बान। उसी तरह से आप अनार हम ऊपर भी देख चुके हैं, एक बार और उसका रिपीट करना चाह रहे हैं। ये न साउंड का अनार, अलिफ अ के लिए ये देख रहे अनार, अ अलिफ न, शक्ल बदल जाता है इसमें, देख रहे हैं आप। ये जो ये ना देख रहे थे आप, इस तरह से लिखा गया, आना र, अनार। तो आज के क्लास में हम इन्हीं शब्दों के साथ आपके बीच आए थे, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा लेसन 2 पसंद आया होगा। और भी ऐसे कई शब्द हैं जिन्हें हम पढ़ने सीखेंगे, और जो भी अब तक वर्ण हम देख चुके हैं आप इसको रिपीट कीजिए, ताकि अगले क्लास में शब्दों को आप पढ़ने भी सीख जाएं और लिखने में भी आपको आसानी होने लगे। उम्मीद करते हैं कि लेसन 2 आपको पसंद आया होगा। अगर ये लेसन 2 पसंद आ गया आपको तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।